हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के टॉप 25 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का हो, रेलवेज हो, या फिर सुपर टैट हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, या फिर अभी वो जो होने वाला है लेखपाल का एग्जाम, उसके लिए हो। आपके ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन का ऐसा कौन सा नियम है जिससे कि बल यानी फोर्स की जो उसने परिभाषा दी है वो क्या है? तो पहला नियम जो है, न्यूटन का जो पहला नियम है, उससे क्या होती है, हमें बल की क्या मिलती है? बल की हमें क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है। किससे मिलती है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। सेकंड क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में बेसिकली कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? हालांकि ये आर्टिकल अब हटा दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर 2019 में जो है वो आजाद हो गया था, उसको 370 की धारा से मुक्ति मिल गई थी और वो अब क्या बन गया है? इंडिया का एक क्या बन गया है? हमारा अलग पार्ट बन गया है। ठीक है, जो यूटीज में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अवध यानी लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? अवध यानी लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। ये वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस सेशन को आप जरूर एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो आपकी बाइक्स में या कोई भी आपका व्हीकल है उसमें जो आपके पास मिरर लगा होता है, शीशा लगा होता है, जिससे आप पीछे की साइड देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसमें कौन सा जो है मिरर लगा होता है आपको वो बताना है। तो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है? उसमें आपका उत्तल मिरर लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? ठीक है, संसद सबसे पुरानी किस देश में है? हमने संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई है? तो हमने अपनी संसदीय प्रणाली किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। और ब्रिटेन विश्व की क्या है? सबसे पुरानी विश्व की क्या है? संसदीय प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से। बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे कि हमारे मन और विचार, ठीक है, हमारा मन जितना पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार कैसे आएंगे? उसी तरह के आएंगे। जैसा हमारा चरित्र होगा हमारे विचार भी कैसे होंगे? वैसे ही होंगे। तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसका संबंध किससे था? उसका संबंध था आपके विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि T20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका को हराकर किसने वर्ल्ड कप जीता था? तो जब T20 विश्व कप हो रहा था, ये आपका बेसिकली कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये करंट का क्वेश्चन आ गया कि जब T20 विश्व कप हो रहा था तब श्रीलंका को हराकर किसने वर्ल्ड कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कंबन पार्क किस शहर में स्थित है? कंबन एक पार्क है। ठीक है, कंबन एक पार्क है जो क्या है, पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। और ये पार्क कौन से शहर में स्थित है? तो ये आपके कौन से शहर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, कंबन कौन सी जगह में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है? ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष में अपनाया था? ठीक है, तो भारत सरकार ने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कब आयोजित किया गया था? कब उसे अपनाया गया था? कब लागू किया गया था? तो 1952 में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किनसे पराजित हुए थे? जब थर्ड पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तब मराठे किनसे पराजित हुए थे? तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का था
उसमें मराठों और अफगानों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुए थे, मराठे अफगानों से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है। ये टाइटल है, आपके एग्जाम में टाइटल, बुक्स, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक टाइटल का क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती हैं। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हमारी कौन कहलाती है, सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है, किस टाइटल से बुलाया जाता है उन्हें, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। अब आपको कमेंट में ये आंसर करना है कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है सौर मंडल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन सी आर चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडिस में से किसे भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से किसको माना जाता है, किसी को भी इसका जनक नहीं माना जाता। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे देंगे कि भारतीय प्रक्षेपास्त्र का कार्यक्रम जो हुआ था उसका जनक किसको माना जाता है, आप मुझे कमेंट में ये आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस प्रकार से देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर जब कलिंग का युद्ध का प्रभाव पड़ा था तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किए थे, अभिलेख जारी करवाए थे। तो ये हमें कहां से देखने को मिलता है, चट्टान आलेख पर, यानी कि जो उन्होंने अभिलेख खुदवाए थे उससे हमें पता चलता है कि कलिंग युद्ध का क्या है, अशोक पर क्या था, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद आता है कि किसी पदार्थ को वह केंद्र, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जहां, मतलब वो सेंटर पॉइंट पूछ रहा है जहां पर उसका संपूर्ण भार क्या होता है, प्रभावी होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गुरुत्व केंद्र। क्या बोला जाता है उसको, गुरुत्व केंद्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, गुरुत्व केंद्र बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था, आपका वॉरेन हेस्टिन को दिया गया था। ठीक है, और विलियम बेंटिक कौन था, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक कौन था, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग तो भारत का गवर्नर जनरल था पहला, लेकिन आप मुझे बंगाल का, बंगाल का क्या बताएंगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था वो आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद शैल स्मारक कहां पर स्थित है। विवेकानंद शैल स्मारक कहां पर स्थित है। तो विवेकानंद शैल स्मारक कहां पर स्थित है, आपकी कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है, भारत जो है विश्व का कौन सा स्थान है, 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसका एक एकक नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी, दूरी, दूरी का क्या, लाइट ईयर किसको बोला जाता है, लाइट ईयर किसका एक है, दूरी का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के और टीजीटी के हिस्ट्री के एग्जाम में अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी। किस राजा ने, किस चोल शासक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो ये किसने की थी, राजेंद्र ने की थी, राजेंद्र ने की थी। ठीक है, फिर आता है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या है, निकोटीन है। निकोटीन तंबाकू में एक ऐसा रसायन है जो पाया जाता है, जिसको मिलाकर के क्या बनाया जाता है, तंबाकू बनाया जाता है। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है। अगर अब कैसे होता है कि हाँ किसी स्टेट में, किसी राज्य में कोई आपातकाल, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है या कोई विद्रोह हो गया है या कोई आपत्ति आ गई है, तो उसमें क्या होता है, उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना क्या करते हैं, शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, सारा शासन। और ये किसकी स्वीकृति से होता है, तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है। ठीक है,
राष्ट्रपति की स्वीकृति से क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। ठीक है, मराठों को सर्वप्रथम किसने उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था, तो उमरा वर्ग में सर्वप्रथम मराठों को औरंगजेब ने क्या किया था, सम्मिलित किया था। क्या किया था, औरंगजेब ने सम्मिलित किया था मराठों को उमरा वर्ग में। लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल किस राज्य में स्थित है। जो श्रीहरिकोटा हमारे मिसाइल लॉन्च हुआ था, हमारा जो रॉकेट लॉन्च हुआ था, वो कौन से स्थल पर है, वो कौन से राज्य में है, वो आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है वो, आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमारे कुछ जीके के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम इसके आगे के भी काफी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।